सर्वज्ञ महावीर की दृष्टि संपन्नता इससे ज्यादा तात्विक, सूक्ष्म, व्यापक और गहरी थी। वे पर्याय आदि वर्तमानकालिक प्रश्नों के ही नहीं, द्रव्य आदि सार्वकालिक प्रश्नों के भी उत्तर देते हैं। किसी प्रश्न को अव्याकृत, अव्याख्येय, अव्याख्यात कहकर उससे किनारा नहीं करते। वस्तु स्वरूप की महावीर की अवधारणा का उनके शिष्य आचार्यों ने सांगोपांग विवेचन किया है। उस विवेचन का सार है कि वस्तु यानी द्रव्य के अनंत गुण हैं। जैसे चेतन वस्तु, जीव आत्मा में ज्ञान अर्थात पर संवेदन, बाह्य पदार्थों को जानने समझने की शक्ति, दर्शन यानी स्वसंवेदन, आत्मचेतना, सुख आदि, और अचेतन के तहत पुद्गल मीन्स मेटर, वस्तु में रूप, रस, गंध आदि। संसार में मौजूद अनंत वस्तुओं की सापेक्षता के कारण वस्तु के अनंत अंत यानी धर्म यानी पहलू हैं। वह बहुमुखी, बहुआयामी है। अगर एक व्यक्ति पिता की अपेक्षा से पुत्र है तो पुत्र की अपेक्षा से वही पिता भी है। जिसे हम पिता कह रहे हैं वही अपनी बहन की दृष्टि में भाई है। क्या हम कहेंगे कि बहन द्वारा प्रयुक्त भाई संबोधन सही नहीं है? विरोधी दृष्टिकोण को वस्तु में जो धर्म दिखाई दे रहा है वह भी वस्तु में है। विवाद वस्तु में नहीं, देखने वालों की दृष्टि में है। हम भला आग्रहपूर्वक यह कैसे कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सही है? दूसरों की दृष्टि का तिरस्कार और अपनी दृष्टि का अहंकार वस्तु स्वरूप की नासमझी से ही हमारे भीतर पैदा होता है। इसलिए महावीर विरोधी विचारों तथा दृष्टियों के लिए एक सहिष्णुतापूर्ण हाशिया छोड़ने और अनेकांत दृष्टि की वकालत करते हैं। यह बहुलता और भिन्नता का स्वीकार है। विनोबा इसे महावीर का अपि मीन्स भी सिद्धांत कहते हैं। इस खोज को इतना आधारभूत माना गया कि परवर्ती कालों में महावीर के संपूर्ण चिंतन और दर्शन को अनेकांतवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, नॉन एब्सोल्यूटिज्म के नाम से ही अभिहित किया गया। वस्तु उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त है, यानी उसमें हर क्षण कुछ बढ़ता है, हर क्षण कुछ कम होता है, फिर भी कुछ है जो स्थिर बना रहता है। नया पानी आने और पुराना बहकर आगे निकल जाने से नदी हर क्षण बदलती है, लेकिन बदलाव के प्रत्येक क्षण में वह वहीं की वहीं बनी रहती है। गंगा आज भी गंगा है, गंगा आज भी गंगा ही है। वस्तु की इस विशेषता के कारण ही संसार स्वतः परिचालित और निरंतर है। वस्तु गुण पर्यायवान है। गुण वस्तु का स्वत्व है, उसका जातित्व है। सर्वनिष्ठ मीन्स कॉमन टू ऑल है, बदलता नहीं, त्रिकाली है, ध्रुव, नित्य, अटल रहता है। वह किसी अन्य वस्तु या गुण में संक्रमित भी नहीं होता। जो बदलता है यानी उत्पाद व्यय के निशाने पर रहता है वह वस्तु की पर्याय यानी अवस्था है। पर्याय विशिष्ट और समयवर्ती होती है, बदलती है। दूध का दही हो जाना पर्याय का बदलना है, गोरसत्व का खात्मा होना नहीं। वस्तु यानी द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी अनंत स्वतंत्रताएं हैं। वह अपने परिणामी स्वभाव, अपनी परिणमशीलता, अपनी स्वाभाविक परिवर्तनशीलता के कारण
पूर्व पर्याय छोड़ती और उत्तर पर्याय ग्रहण करती रहती है, खुद जरूर बदलती है, पर उसके अपने क्षेत्राधिकार में किसी का दखल नहीं हो सकता। वस्तु किसी की भी मिल्कियत नहीं है, वह किसी के भी स्वामित्व में नहीं है। यह कहना कि घोड़ा राजा का है केवल लौकिक व्यवहार है। वास्तव में तो घोड़ा खुद घोड़े का ही है, वह स्वयं का अपना है। महावीर के 200 साल बाद विजेता सिकंदर का पराजित पुरु से यह पूछने पर कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पुरु का जवाब था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और आज हिंदी की स्त्री कविता में सामाजिक विमर्श की जमीन से उठा यह बुनियादी सवाल कि मैं किसकी औरत हूं, और इसका जवाब कि मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं। अपने जैसा जीवन सविता सिंह, उनकी पुस्तक से यह उद्धृत है। तो महावीर के चिंतन की अनुकूलता में है। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, जड़ हो या चेतन, इतनी विराट है कि हम उसे उसकी संपूर्णता में युगपत अर्थात एक साथ देख ही नहीं सकते। आइसबर्ग पानी की सतह पर जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक बड़ा होता है, उसका अधिकांश हिस्सा सतह के नीचे होता है। दृश्य आकार के आधार पर उसे टक्कर मारने वाला जहाज उससे टकराकर खंड खंड हो सकता है। टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग से टकराना ही तो महंगा पड़ा था। यही हाल सभी वस्तुओं का है, वे आइसबर्ग की तरह है। हम सभी ने सुन रखा है कि मुए चाम की सांस सो लोह भस्म हुई जाए। महावीर के चिंतन के संदर्भ में स्यादवाद, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी शब्द का भी बहुत प्रयोग होता है, लेकिन स्यादवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है, वह अनेकांतवाद का भाषिक प्रतिनिधि है। विचार के क्षेत्र में जो अनेकांत है, अभिव्यक्ति और वाणी के क्षेत्र में वही स्यादवाद है। दरअसल वस्तु को हम जितना भी देख और जान पाते हैं, उसका वर्णन उससे भी कम कर पाते हैं। हमारी भाषा हमारी दृष्टि की तुलना में और भी असमर्थ है। वह वस्तु के व्यक्तित्व को उसकी संपूर्णता में व्यक्त नहीं कर पाती, उसे अपूर्ण और अयथार्थ रूप में ही व्यक्त करती है। स्थूणा अर्थात खंबा शब्द की व्युत्पत्ति स्था अर्थात खड़ा होना धातु से है, अर्थात जो खड़ा हो वह स्थूणा है। बहुत पहले निरुक्तकार यास्क ने तर्क दिया था कि यदि खंबे को खड़ा होने के कारण स्थूणा कहा जाता है तो उसे गड्ढे में धंसा होने के कारण दरशया अर्थात गड्ढे में धंसा हुआ और बल्लियों को संभालने के कारण सज्जनी मतलब बल्लियों को संभालने वाला भी कहा जाना चाहिए। अंग्रेजी शब्द हॉर्स लैटिन के क्यूरो CURRO शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। उसका अर्थ है दौड़ना। दौड़ने वाला होने के कारण ही घोड़े को हॉर्स कहा गया है। आधुनिक युग के शब्दार्थ विज्ञानी मिशेल ब्रेयाल का कथन है कि जब हॉर्स आराम कर रहा हो, घायल पड़ा हो, मर गया हो, तब भी हम यह झूठ बोलने के लिए विवश हैं कि वह दौड़ता है। पतंजलि ने भाषा की असमर्थता को रेखांकित करते हुए दधी शब्द का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं दधी के कई भेद हैं। मंदक अर्थात कम जमा हुआ, उत्तरक अर्थात मलाई वाला, नीलिनक अर्थात न जमा हुआ आदि। सिर्फ दधी कहकर हम उसके निश्चित और पूर्ण स्वरूप का बोध कहां कराते हैं। भाषा की इस असमर्थता को स्वीकार करना स्यादवाद तक पहुंचना है।